थैंक यू। ओके, ठीक है, तो विल स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स कि वो क्या होते हैं। विल जंप इनटू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर हम एक्सरसाइजेस पे आएंगे, कुछ जो कि कोडिंग एक्सरसाइजेस नहीं होंगी, दे विल बी जस्ट थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स एंड इन थिंकिंग अबाउट हाउ टू सॉल्व देम इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैशन। और फिर हम कुछ कोड लिखेंगे सी प्लस प्लस के अंदर। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को सी स्टैंडर्ड अच्छी तरह आती होगी, ठीक है, इसीलिए वो दो ट्यूटोरियल्स वहाँ आपसे रखवाए थे ताकि आप लोगों को वो चीजें रिवाइज भी हो जाए। तो आई होप कि मुझे वो चीजें दोबारा नहीं पढ़ानी पड़ेंगी, राइट। लेट्स स्टार्ट। प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स क्या होते हैं? तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज एन अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। वो होता है ना कि आपको एक मसला दिया गया है, आप उसके बारे में सोचते कैसे हैं, और वो जो सोच है आपकी, व्हाट टाइप ऑफ कोड डज इट जनरेट, ठीक है, और कोड ऑर्गेनाइज किस तरह से हुआ होता है, ये सारी चीजें मिला के दे मोस्टली फिलोसफीज, ठीक है। और इसी तरह से है कि कोई भी कोड प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता, या लेट्स से प्योरली फंक्शनल नहीं होता। उसमें इट कैन बी इम्प्रूव्ड, और उस फिलोसफी की इंटरप्रिटेशन में भी फर्क है, आगे जाके बहुत बहस आ जाती है। फिर कुछ लोग तो कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कचरा है, कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग कचरा है। लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है पैराडाइम्स की, कि किस तरह से कोड लिखना चाहिए, कोड को ऑर्गेनाइज किस तरह से करना चाहिए, और वो दूसरों को बहुत गालियां सुनाते हैं, ठीक है। आई बिलीव के सब पैराडाइम्स में कुछ वैल्यू है, कुछ डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट आप कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है। जो सबसे ज्यादा यूज होती है दो पैराडाइम्स, जिनके अभी मैंने नाम लिए, एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। हमें अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो ज्यादा, क्योंकि इस कोर्स का मकसद है हम उसको बहुत गहराई में पढ़ेंगे। फंक्शनल प्रोग्रामिंग अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आपको आगे जाके कोर्स में लम्स में पढ़ाई जाएगी आपको। वैसे वो ब्रीफली स्पीकिंग, अभी हमने वैसे डिटेल में जाना है। ब्रीफली स्पीकिंग ये क्या होती है? अच्छा, अगर कभी मेरी आवाज कटे या लगे कि सिग्नल वीक है, तो मुझे फौरन रोक के आप लोगों ने बताना, ठीक है। अच्छा, और यू कैन आस्क क्वेश्चंस एट एनी टाइम, किसी भी टाइम बगैर हैंड रेज किए बस अनम्यूट करना और बोलना शुरू कर देना, या चैट में लिख देना, ठीक है। आई विल आंसर। मैं चैट बॉक्स खोल लेता हूँ अपने पास, ठीक है। एंड ट्राई टू स्पीक अप, मतलब ज्यादा कोई फॉर्मल कोर्स नहीं है ये, चिलिंग है, ठीक है, कोई मजाक शजाक भी चलता है। अच्छा, object oriented programming में, as the name suggests, the main entity, the primary unit of it all is an object, ठीक है, and we'll talk about what objects are. Functional programming में, as the name suggests, the primary unit, the focus of the thing is functions, कि आप अपने कोड को functions में divide करें। अगेन उसमें उस philosophy में और भी बहुत चीजें आती हैं। Object oriented programming is data oriented, ठीक है। An object is a piece of data, ठीक है, हम बात करेंगे object क्या होता है वैसे। Functional programming is logic oriented, ठीक है। Functions लॉजिक बताती है ना कोड की, कि कुछ फंक्शन डज समथिंग, तो फंक्शन प्रोग्रामिंग इज मोर लॉजिक ओरिएंटेड, ज्यादा मैथमेटिकल होती है। लम्स में आपको CS200 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, और CS300 के पहले मॉड्यूल में फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज अ लॉट हार्डर देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और CS इसलिए 300 में आती है वो। और उसका जो पहला मॉड्यूल है हैस्कल, मोस्ट लैंग्वेजेस, ज्यादातर लैंग्वेजेस जो है जो आप पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस होगी, पाइथन, जावा वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह, दे अलाउ यू टू राइट मिक्स्ड कोड। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिख लें, चाहे तो फंक्शनल लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। उनमें सपोर्ट सबकी होती है। हैस्कल जो है इट्स अ प्योर फंक्शनल लैंग्वेज, तो उसमें आपको फंक्शनल कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। देयर इज नो चॉइस बट टू राइट फंक्शनल कोड, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो सकती ही नहीं है, ठीक है। हैस्कल सीखने में बहुत मुश्किल है। थीरेट का मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो बहुत तंग करता है बच्चों को। और प्लान के शायद में वो, चूंकि स्प्रिंग में पढ़ाया जाता है, तो आई एम थिंकिंग के समर सेमेस्टर जब खत्म होता है और फॉल सेमेस्टर, तो उसके बाद मैं एक क्रैश कोर्स उसके ऊपर भी रखूँ, क्योंकि वो ये काफी तंग करती है। 300 का कोर्स जो है ना, 100 से बहुत डिफिकल्ट है। इसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, पहला फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे है, दूसरा और तीसरा जावास्क्रिप्ट पे होता है मेरे ख्याल से, इस तरह का सीन। अच्छा, um, हम अब फंक्शन हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सो लेट्स जस्ट डाइव डीप इनटू इट। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर द प्राइमरी फोकस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होती है? अच्छा, क्लास जो होती है, इट इज एन आइडिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये कह लो अ कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अ कार, ठीक है। व्हेन आई से कार, आई डोंट मीन अ स्पेसिफिक कार। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2010 की मेहरान जो गली में खड़ी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टोयोटा कोरोला, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कार। हम सबके ज़हन में एक आइडिया है ना गाड़ी का, कि गाड़ी क्या होती है, ठीक है। एक गाड़ी के कुछ 4 पहिए होते हैं, एक डब्बा होता है जिसके अंदर लोग, कुछ कुर्सियां होती हैं जिस पे बैठ सकते हैं, एक वो स्टीयरिंग व्हील होता है, ठीक है। हर गाड़ी का एक मेक, एक मॉडल होता है, उसमें फ्यूल डलता है, वो चलती है। ये एक आइडिया है ना दिमाग में गाड़ी का, कि गाड़ी क्या होती है। बट व्हेन वी थिंकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ अ कार, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक कार, ठीक है। वो आइडिया फिर आगे रियल लाइफ में ट्रांसलेट होके
एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ अ क्लास। ठीक है, एक क्लास एक कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल थिंग दैट बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी। ठीक है, तो मैंने आपको कार की एग्जांपल दी। कार इज एन आइडिया, ये पिक्चर भी बनी हुई है। अ कार इज अ क्लास। ठीक है, अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, a Mercedes, a BMW, an Audi, these are specific objects that belong to that class. ठीक है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट में ये फर्क होता है। लेट्स लुक एट मोर एग्जांपल्स ताकि जरा आपको अच्छी तरह साफ हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से ए क्लास है स्टूडेंट। ठीक है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट स्टूडेंट, यू नो कि स्टूडेंट एक आइडिया है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का एक उसका एक नाम होता है, उसका एक रोल नंबर होता है, उसकी उसकी एक यूनिवर्सिटी होती है, उसका एक उसकी हाइट होती है, एज होती है, अम्मी अब्बू का नाम होता है, ये काफी सारी चीजें है ना, एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज है काफी सारी। ठीक है, बट व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट स्टूडेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक स्टूडेंट। ठीक है, तो हम एक क्लास की बात कर रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास स्टूडेंट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनका एक स्पेसिफिक नाम है, अब्दुल्ला, अब्दुल वहाब और समथिंग, उनकी एक स्पेसिफिक एज है, स्पेसिफिक हाइट है, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट में ये फर्क है। राइट, तो कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को, मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट में फर्क क्या होता है? राइट, तो लेट्स से इफ आई से कि गैजेट एक क्लास है, तो व्हाट वुड इट्स ऑब्जेक्ट्स बी? चैट में लिख दो या बोल के बता दो। टेक गैजेट्स फॉर एग्जांपल, इट्स अ क्लास, तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? राइट, वॉच, चार्जर, फोन। राइट, ठीक है, इसी तरह से। तो यहाँ और भी है, मतलब कोर्स में कहता हूँ, कोर्स। ठीक है, तो कोर्स इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट के CS200 का फॉल 2022-23 में होने वाला जो कोर्स है, टॉट बाय सर शाफे शुमाइल एट लम्स, तो वी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक कोर्स ना। ठीक है, तो ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का फर्क। नाउ हाउ डज दिस हेल्प अस इन ऑर्गेनाइजिंग आवर कोड? कोडिंग में क्या इसका फायदा है? कोडिंग में ये फायदा होता है कि लेट्स से आप एक LMS बना रहे हैं। ठीक है, लम्स की तरह का LMS बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कोर्सेज होते हैं ना, तो वहां पे यू कैन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज यू टू क्रिएट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो यू कैन डिफाइन वहां पे कि भाई जो भी हम एक कोर्स बनाएंगे इस वेबसाइट पे, उस कोर्स का एक नाम होगा, उसका एक इंस्ट्रक्टर होगा, उसके अंदर क्विजेस होंगे, उसके अंदर ये चीजें होंगी। ठीक है, एंड देन ये क्लास आप डिफाइन कर रहे होते हो। ठीक है, दिस इज द आइडिया ऑफ अ कोर्स। इस वेबसाइट पे जब भी एक कोर्स बनाया जाएगा, उसमें ये चीजें जरूर होंगी। एंड देन व्हेन यू यूज द LMS, आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बनाते हो उस क्लास के, यू क्रिएट एक्चुअल कोर्सेज जिनमें एक्चुअली जिसका कोई नाम होता है, जिसका एक एक्चुअल इंस्ट्रक्टर का नाम होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज हाउ इट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर कोड। ठीक है, तो लेट्स लुक एट सम, अब इनके अंदर थोड़ा गहरा जाते हैं। ठीक है, क्लासेस जो होती हैं आपके पास, उनके अंदर दो चीजें होती हैं, बड़ी सादा सी। ठीक है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये दो लफ्ज ना हमने बदले हुए हैं। दीज आर एक्चुअली, यू कैन कॉल देम वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो हर क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो अ क्लास हैज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। इज समवन सेइंग समथिंग? कोई अनम्यूट हुआ था, सॉरी। अच्छा, अ क्लास हैज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? These are variables associated with that class. So for example, if we're talking about the class person, ठीक है, person एक class है ना। ठीक है, तो we know कि every person has a name, he has an age, he or she has a height, like a father name, a city they live in, वगैरह वगैरह। ये properties है एक person की जो होती हैं। ठीक है, तो हर क्लास के ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। जहां पीछे बात करते हैं ना कि स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका एक रोल नंबर होता है, यूनिवर्सिटी का नेम होता है, ये क्लास स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अच्छा, कार वाली मिसाल का कोई मुझे बताए, एक द क्लास कार, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? व्हाट एट्रीब्यूट्स डज द कार हैव? ठीक है, स्पीड हो गया, ठीक है, मेक मॉडल बिल्कुल, कलर बिल्कुल बेहतरीन है। ठीक है, माइलेज कह लो, इस तरह की चीजें। ठीक है, गुड, बेहतरीन हो गया, ये हो गया एट्रीब्यूट्स। ठीक है, दिस इज डेटा रिलेटेड टू द क्लास। फिर आते हैं मेथड्स। मेथड्स होते हैं फंक्शंस। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया, यू कैन कॉल देम वेरिएबल्स। ठीक है, एंड मेथड्स आर फंक्शंस। तो मेथड्स क्या होते हैं एक क्लास के मेथड्स? दीज आर थिंग्स दैट द क्लास कैन डू। फंक्शंस कोई काम करते हैं ना, जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हो, कुछ कोड एग्जीक्यूट होता है, एक फंक्शन कोई काम करता है। ठीक है, तो एवरी क्लास हैज सम फंक्शंस एज वेल, मोस्ट क्लासेस हैव फंक्शंस एज वेल। ठीक है, सो अ फंक्शन is something a car can a class can do. ठीक है, so for example हमारी कार वाली मिसाल में आ जाए। ठीक है, in case of a car can have methods such as ड्राइव, एक ड्राइव का मेथड हो सकता है।
दिस इज समथिंग अ कार कैन डू, ठीक है। एक कार का हो सकता है लाइक ब्रेक डाउन, गाड़ी टूट सकती है, ठीक है। थिंग्स दैट दैट क्लास कैन डू, ठीक है। एक होता है डाटा उसके बारे में, और एक होता है वो क्या काम कर सकती है, ठीक है। सो ये दोनों में एट्रीब्यूट्स के मेथड्स में फर्क है। स्टूडेंट के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के बारे में हमने बात की थी कि स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसका नाम होता है, उसकी एज होती है, ये वो होता है, ठीक है। मेथड्स क्या होंगे स्टूडेंट के? फॉर एग्जाम्पल एक इंट्रोड्यूस का मेथड हो सकता है। A student can introduce himself or herself, ठीक है। The student can say कि my name is फला and I belong to batch फला, ठीक है। So we know कि this is how a student introduces himself or herself, ठीक है। This is a method, something a student can do. A student can study, a student can die, ठीक है, जो भी है, a student can do things, right? So every class has these two things, कुछ डाटा जो उस क्लास के बारे में हमें कुछ बताता है, एंड मेथड्स ये वो काम है जो वो क्लास कर सकती है, ठीक है। एंड we'll see हाउ दिस हेल्प्स अस इन आवर कोड, ठीक है। Yes, attributes can change during the lifetime of an object. तो and this is one difference between function and object oriented programming, कि object oriented programming के अंदर वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यू आपने एक दफा बना दी, यू कैन आप उनको बाद में चेंज भी कर सकते हो। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, which what makes it extremely difficult. इमेजिन कि आपके पास एक पूरा लंबा सा आपने कोड लिखना है जिसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू एक दफा डिफाइन होगी, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा क्यों है? वो तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग की बात है, वो बात वो आप उस कोर्स में देखेंगे जाके, आपको सर फटेगा। अभी यू कैन, ठीक है, हम कोड लिखेंगे तब आप देखोगे। अच्छा, अब इन्हीं ये जो क्लासेस वगैरह थी ना, इनके ऊपर ही कुछ जरा इनकी एट्रीब्यूट से बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स की हमने बात की, मुझे बताओ स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एक स्टूडेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एज, नेम या रोल नंबर, रेस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वही चीज है। मेथड्स क्या होंगे? वो हमने जो बात की अभी कि स्टूडेंट कैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, स्टूडेंट कैन बी प्रोमोटेड, फॉर एग्जांपल प्रोमोट का फंक्शन क्या करेगा कि वो स्टूडेंट का, फॉर एग्जांपल अगर ईयर अभी है फ्रेशमैन, राइट, फ्रेशी, तो वो उसको सोफोमोर पे ले जाएगा, राइट। यू कैन किल अ स्टूडेंट, एग्जैक्टली, किल का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट कैन क्राई, बिल्कुल, दैट्स वन ऑफ द मेन फंक्शन। अच्छा, अब देखें, लेट्स सी कि इस क्लास जो हमने ये क्लास बनाई है स्टूडेंट, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट्स किस तरह के दिखेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसी क्लास का, ठीक है। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का फर्क अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ठीक है। व्हेन वी डिफाइनिंग अ क्लास, हम बताते हैं कि इस क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, बट उन एट्रीब्यूट्स को कोई वैल्यू नहीं देते। व्हेन वी डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, जब हम उस क्लास को फॉलो करते हुए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास को ऐसे सोचो जैसे एक सांचा है, वो होते हैं ना, एक कास्ट होती है, ठीक है। उस कास्ट के अंदर मटेरियल डाल के फिर आप उस कास्ट जैसा एक असल ऑब्जेक्ट बना देते हो, ठीक है। तो क्लास उस तरह की चीज होती है। तो हमने एग्जैक्टली एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा, स्पेसिफिक एज होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से ये भी एक स्टूडेंट है और ये भी एक स्टूडेंट, ठीक है। एंड देन वी नो कि हमने कहा था कि स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है, मेथड्स भी होते हैं, राइट। तो अब मैंने अपनी क्लास स्टूडेंट को एक मेथड दिया है, ठीक है, उसको एक मेथड डिक्लेयर किया, विच इज इंट्रोड्यूस, और मैंने बता दिया है कि व्हेनेवर वी कॉल दिस मेथड, the student will introduce himself or herself. And how does the student introduce himself or herself? The student says, hello, my name is, and then the student says his or her name. And I am a, and then the student mentions his or her year. ठीक है, कि वो सोफोमोर या फ्रेशमैन है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट्स में नेम वगैरह क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि when we're defining a class, तब हमारे पास कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं है, ठीक है। वी डोंट नो कि जब एक्चुअली स्टूडेंट बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तब नाम की वैल्यू क्या होगी, वी डोंट नो। अभी हम बस एक रूल डिफाइन कर रहे हैं कि whenever a student introduces himself or herself, the student says this, ठीक है, वो ये सी आउट कर देता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड व्हेन स्टूडेंट्स एक्चुअली इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, तो क्या होता है ये, ठीक है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट 1, दिस स्टूडेंट इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, तो ही सेज हेलो माय नेम इज राहिल नबील, आई एम अ सोफोमोर, ठीक है। व्हेन हफ्सा इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ, शी सेज हेलो आई एम हफ्सा, और पैटर्न ये वाला फॉलो होता है जो हमने क्लास में डिफाइन किया था, ठीक है। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल प्रमोट का फंक्शन मेथड, सॉरी, ठीक है। सो when we want to promote a student, हम अगर एक स्टूडेंट का प्रमोट फंक्शन कॉल करेंगे तो उसका ईयर इंक्रीज हो जाएगा। तो राहिम जो है वो फर्स्ट ईयर था पहले, तो ये वही बातें आप पूछे थे ना कि कैन वी चेंज दीस एट्रीब्यूट वैल्यूज, वी कैन। तो फॉर एग्जांपल हमने प्रमोट का फंक्शन जब कॉल किया, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये राहिम को जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उसको सेकंड ईयर का स्टूडेंट बना देगा, उसके एट्रीब्यूट ईयर की वैल्यू बदल देगा, ठीक है। तो दीस फंक्शंस कैन डू एनीथिंग बेसिकली, ठीक है। So let me just for a second create a poll. यहाँ पे पोल होते थे, सामने आते थे।
अच्छा वो पोल्स मेरे ख्याल से ना शायद पहले से एक्टिवेट करने पड़ते हैं, आई डोंट नो। आप ऐसा करो, अगर आपको जिस जिसको समझ आ गई है इस चीज की, वो जरा लाइक कोई थम्स अप कर दे या हैंड रेज कर दे या कुछ। ठीक है, गुड, बेसिकली, थैंक यू। ओके, अच्छा, नाउ लेट्स हैव सम एक्सरसाइज, हम देखते हैं कि सिस्टम्स में किस तरह से चीजें यूज होंगी। ठीक है, लेट्स से कि आप एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो। ठीक है, तो उसमें पहले तो मुझे बस जनरली बात करते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम करता क्या है, राइट? व्हाट डज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डू? नाम से लाइब्रेरी का सिस्टम है वो क्या करता होगा आपके हिसाब से? बोल भी सकता है, कोई मसला नहीं है। मैनेज बुक्स, ठीक है, बुक्स का रिकॉर्ड रखना है, कौन कौन सी बुक्स पड़ी है हमारे पास, और क्या? एनीवन? व्हाट डज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डू? मैनेज स्टूडेंट अकाउंट्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, रिकॉर्ड टाइम्स इज बुक फॉरवर्ड, बिल्कुल ठीक है। बुक्स बोरो करना, इशू करना, ये वो, ठीक है, बेहतरीन होगा। तो अब हमने यहाँ पे देखो कि वी हैव अ कपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई। बुक एक क्लास है जो सिस्टम में होगी, ठीक है। हम डिफाइन कर लेंगे कि क्लास है बुक, ठीक है। अच्छा, और एंड देन द लाइब्रेरी विल हैव सेवरल ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू दिस क्लास ऑफ बुक्स, ठीक है। तो लेट मी, तुम मुझे बताओ कि वी क्रिएट अ क्लास कॉल्ड बुक फॉर एग्जांपल, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? सो हम ये सिस्टम बना रहे थे, हमने बुक का एक वो बना लिया, क्लास बना लिया। अच्छा, या जॉनरा, टाइटल भी तो है ना, टाइटल, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, ऑथर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसके मेथड्स क्या होंगे? व्हाट कैन अ बुक डू, और व्हाट कैन बी डन टू अ बुक? इशूड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, इशूड, रिटर्न, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से डिस्ट्रॉयड, कोई बुक किसी को बोरो की थी, वो खराब हो गई है, डैमेज, बिल्कुल ठीक है, मुनीब, बेहतरीन, ठीक है। तो ये आप इसी तरह और क्लासेस क्या बन सकती हैं? आपने बात की थी कि आपने स्टूडेंट्स के अकाउंट भी मेंटेन करने हैं, राइट? तो एक स्टूडेंट की क्लास हो सकती है, ठीक है, उसके भी क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके भी क्या मेथड्स होंगे? क्या स्टूडेंट कैन फॉर एग्जांपल इशू अ बुक, स्टूडेंट कैन कैंसल देयर सब्सक्रिप्शन टू द लाइब्रेरी, ठीक है, स्टूडेंट कैन पे अ फाइन, ठीक है, आपका फोन बच पड़ा लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, यू विल पे अ फाइन, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो यू सी कि कैसे यू कैन ऑर्गेनाइज द सिस्टम। और यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी चीज हो रही है कि डेटा और वो काम जो उस डेटा के ऊपर किया जाता है वो सेपरेट हो गई। नॉर्मली अगर आप सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर सब कुछ लिखी जा रहे हो तो अब हर चीज गड़बड़ हुई हुई है। अगर आपने कहीं जहाँ पे ढूंढना है कि अच्छा इस बुक का टाइटल कहाँ लिखा हुआ है, तो कोड के दरमियान में कहीं पे एक वेरिएबल पड़ा होगा। इस तरह से वेरिएबल सारे एक अलग जगह पे पड़े होंगे, अभी हम कोड लिखेंगे आप देखोगे, और फंक्शन सारे अलग जगह पे पड़े होंगे, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी डिवीजन हो जाती है कोड के अंदर, कोड को पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज वन और टू मोर टाइम्स एंड देन we'll look at other stuff. पीडीसी कैश काउंटर सिस्टम, क्लासेस क्या होंगी? फूड, ठीक है, आइटम यानी कि जो बेच रहे हैं, और ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक भी आइटम में आ गई, चलो ठीक है। अच्छा देखो, जितना एब्स्ट्रैक्ट लिख सको उतना अच्छा है, ठीक है। आइटम के अंदर ड्रिंक भी आ जाती है, ठीक है। प्राइस, प्राइस जो होगी वो um, उस क्लास का एक एट्रीब्यूट होगी। तो लेट्स से वी क्रिएट अ क्लास कॉल्ड फूड आइटम, ठीक है। क्लासेस के नाम हमेशा कैपिटल होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फूड आइटम हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। उसके एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे पास? um, हर फूड आइटम जो है उसके एक नाम है, ठीक है, उसकी एक प्राइस है, जैसे आपने कहा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, um, और अच्छा, अब आप लोग ये जो बात कर रहे हो ना, कैश रिसीव्ड और उसकी क्वांटिटी वगैरह, एक स्पेसिफिक फूड आइटम की कोई क्वांटिटी नहीं होती। लाइक बिरयानी की या लेट्स से ड्रिंक की कोई क्वांटिटी होती है? वो तो डिपेंड करता है ना कि जब आप वो एक कोई बंदा उसको खरीदेगा तो तब क्या उसकी वो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, ठीक है। द आइटम इटसेल्फ हैज नो क्वांटिटी इंट्रिंसिकली, राइट। होता यह है कि कोई बंदा आके ऑर्डर प्लेस करता है, उस ऑर्डर में लिखा होता है कि फला आइटम इतनी दफा, फला आइटम इतनी दफा, फला आइटम इतनी दफा, ठीक है। तो वी कैन हैव अनदर क्लास कॉल्ड ऑर्डर,
ठीक है, एन ऑर्डर दैट इज प्लेस्ड, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है, ठीक है। उसमें और लिखा होगा उसमें कि हर आइटम कितनी दफा ऑर्डर की गई है, ठीक है। इस ऑर्डर की टोटल प्राइस भी होगी, ठीक है। जिसको आप कैश रिसीव कह रहे हो अब्दुल्ला, ठीक है, कैश रिसीव्ड या चेंज वगैरह, ठीक है। ये सब कुछ ऑर्डर के अंदर आएगा। ये बात समझ आइए ना कि एक फूड आइटम इटसेल्फ की कोई क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। इफ इट्स क्लियर रेज योर हैंड। जस्ट अ सेकंड। बेहतरीन, ठीक है। रोहन यू म्यूटेड। ओके सॉरी, हाँ। वो मुझे भी वो नोटिफिकेशन आया कि आप जूम अकाउंट से लॉग आउट हो गए क्योंकि किसी और ने कहीं पे लॉग इन किया है ये अकाउंट। तो आई थिंक वहाब ने किया होगा। लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक। अच्छा है, जरा मैंने काफी काफी कुछ फेंका आपकी तरफ। तो 5 मिनट तक सांस ले लें जरा। 6:30 के पे हम कंटिन्यू करते हैं। 6:25 हुए हैं, ठीक है। टेक अ ब्रेक। यस अहमद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इफ फूड आइटम इज अ क्लास, देन बिरयानी विल बी एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक है। और फूड आइटम के एट्रीब्यूट्स हमने बताया कि प्राइस है, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कैलोरीज हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें कितनी कैलोरीज हैं। फॉर एग्जांपल एक उसकी टाइप है कि वो ग्रिल्ड है, कुक वो फ्राइड है, क्या है, ठीक है। तो वो भी उसकी हो सकती हैं। और बिरयानी की कुछ स्पेसिफिक वो होंगी इनकी वैल्यूज। तो फिर बिरयानी के केस में फॉर एग्जांपल उसकी कैलोरी स्पेसिफिक होंगी 1200 कैलोरीज फॉर एग्जांपल। उसको फ्राइड है या क्या है वो उस पर अलग लिखा होगा एंड सो ऑन, ठीक है। उसमें ये भी हो सकता है फॉर एग्जांपल कि इज इट हेल्दी और नॉट हेल्दी, ठीक है। तो अगर हेल्दी है तो वो हेल्दी काउंटर पे रखेंगे, और नॉन हेल्दी है तो फिर उसको वो रेगुलर काउंटर पे रखेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से क्लासेस बन सकते हैं। तो इसी के कोड की लॉजिक डिवाइड हो जाती है बड़ी अच्छी तरह से। चलिए लेट्स कंटिन्यू। सब आ जाए वापस।
गाना तो वही कमाल है। बाबा जी की आवाज में कोई दर्द है। अच्छा, पीडीसी कैश काउंटर सिस्टम की मैंने बात कर ली। करीम राइड्स ऐप पे आ जाते हैं। करीम का राइड्स ऐप बना रहे हैं, क्लासेस क्या होंगी? सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर मतलब अम, क्या चीजें क्या होती हैं, मतलब विजिबल ऑब्जेक्ट्स, एंटिटीज, टाइप ऑफ व्हीकल। वेल देखो, व्हीकल कह सकते हो कि क्लास है, ठीक है। उसके अंदर फिर एक एट्रीब्यूट होगा उस व्हीकल की टाइप, ठीक है। अच्छा, ड्राइवर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सही है, ओके। लेट्स से ड्राइवर है एक क्लास, ठीक है। व्हीकल आपने ठीक कही, कस्टमर ठीक है। अच्छा, फेयर आप कह रहे हो, देखो फेयर जो है वो किस चीज का होता है? ड्राइवर का कोई फेयर होता है? नहीं। व्हीकल का कोई फेयर होता है? नहीं। कस्टमर का होता है? नहीं। फेयर होता है एग्जैक्टली, थैंक यू हर्षमत, राइड का, ठीक है। तो ये क्लासेस है हमारी, ठीक है। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल बनेगी, इसमें अच्छा समझ आ जाएगा। तो अच्छा, ड्राइवर के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? नेम, ठीक है, एज, रेटिंग पे3, ठीक है। अच्छा, व्हीकल के क्या होंगे? ठीक है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। टाइप, बिल्कुल, गाड़ी है, एसी, एसी वाली है, नहीं है, मिनी है, बाइक है, क्या है, ठीक है। वो याद है जब 1-2 साल पहले ना बारिशें हो रही थी बहुत तेज मानसून की, तो करीम के ऐप में अगर आप उस टाइम जाते हैं और टाइप ऑफ कार्स में देखते हैं ना, गो मिनी वगैरह, वहां पे उन्होंने कश्ती लिखा हुआ था, बोट। ऐसा जोक था मुझे, लेकिन वो मजे का था उसमें। तो ये था सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये आगे व्हीकल, ठीक है। कस्टमर, अच्छा, कस्टमर के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? अगेन वही नेम, ठीक है, उसका फोन नंबर होगा एक, ठीक है, और वगैरह, ठीक है। कस्टमर की भी रेटिंग होती है बाय द वे। अच्छा, पिकअप लोकेशन, जरूरी नहीं कि कस्टमर की हर दफा सेम हो, वो अलग अलग जगह से उठ सकता है, ठीक है, बैलेंस, ठीक है। हाँ, ये होता है कि पिकअप लोकेशन एक स्पेसिफिक उसने लिखी होती है कि ये मेरा घर है, सेव किया होता है उसके अंदर, राइट, होम और वर्क, और वो सेव किया होता है, तो वो हो सकती है, ठीक है, होम या वर्क लोकेशन, ठीक है। बाकी चीजें राइट के साथ बदलती हैं, ठीक है। अच्छा, राइड पे आ जाओ, ये मजे की होती है चीज। एक राइड में क्या क्या चीजें होती हैं? व्हाट डिफरेंशिएट्स वन राइड फ्रॉम अनदर? पिकअप लोकेशन, ठीक है, ठीक है। लोकेशन में पिकअप और डेस्टिनेशन दोनों आ गई। कस्टमर, बिल्कुल हदीद, थैंक यू, ठीक है। हर राइड का एक अलग कस्टमर होता है और एक अलग राइडर, ड्राइवर होता है, ठीक है। तो नोटिस के इस क्लास के एट्रीब्यूट्स के अंदर एक और क्लास है, ये वाली क्लासेस है, ठीक है। तो ये हो सकता है, क्लासेस जो है ना, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आम वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं। तो जिस तरह लोकेशन, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्ट्रिंग ले रहे थे एज अ लोकेशन, ठीक है, तो ड्राइवर और कस्टमर, अच्छा, किसी ने कहा है हदीद ने कि बट ड्राइवर डिसाइडेड व्हेन द राइड इज मेड। हाँ, नहीं, तो आप इसको एक ऑप्शनल कैरेक्टर, एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट रख सकते हो, शुरू में वैल्यू ना दो। जरूरी नहीं कि एक राइड का एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो आप बनाओगे तो आप सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज इस टाइम प्रोवाइड करो। यू कैन लीव सम वैल्यूज अनडिसाइडेड, ठीक है। उनको लाइक एक एम्प्टी स्ट्रिंग पे इनिशियलाइज कर दो। जब ड्राइवर मिल जाएगा तब उसको एक वैल्यू दे देना, ठीक है। तो क्या, ठीक है। उसका एक फॉर एग्जांपल फेयर हो सकता है, जो आपने किसी ने बात की थी पहले कि फेयर होगा, ठीक है, these things। और फिर उस एक स्पेसिफिक राइड की भी रेटिंग होती है ना, जो आप उसको देते हो उस राइड को, और फिर वो जाके एक एवरेज रेटिंग बन जाती है ड्राइवर की सारी राइड्स की रेटिंग बन जाती है, ठीक है। सो सी के किस तरह से सारा ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये सीन है। अब ये आई थिंक कॉन्सेप्चुअली काफी आपको समय लग गई होगी, क्लासेस और इसका फर्क क्या है। ये मैंने एक एग्जांपल जहाँ पे लिखी है, ताकि आप स्लाइड्स आपको मिलेंगी तो आप देख सकते हो बाद में। ये क्लास के बाद बैठ के ना सोच लेना, अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई एक हम अभी कर लें तो वी कैन डू इट एज वेल, ठीक है, एज एन एक्सरसाइज इन द क्लासेस वेल। कोई है जो इनमें से लग रहा है कि मुश्किल है, अभी कर लेते हैं? तो आई ट्राई टू मेक अप अ क्विज अबाउट दिस, ठीक है, और उसमें आप अपना आंसर्स लिख देना इसके। देखते हैं, उसको शायद ऑप्शन रख दें, ठीक है, जस्ट टू सी कि आपको सही तरह समझ आई है कि नहीं है। अच्छा, तो अब आईएनजी कोड पे आते हैं फाइनली, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स आपके सही अच्छे से साफ हो गए। लेट्स राइट कोड।
उतनी देर तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो। मेरी लिनक्स स्टार्ट हो रहा है। चलें, स्टार्ट हो गया। ओके, लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, लेट्स कॉल दिस। अच्छा, हम जो है ना अब ये करने लगे हैं कोड में कि आई राइट अ प्रोग्राम द वे यू नॉर्मली राइट प्रोग्राम्स, ठीक है, आप जिस तरह हम लिखते हैं आमतौर पे लिखते हैं। देन आई शो यू कि उसमें मसला क्या है, एंड देन वी ट्राई टू फिक्स दैट प्रॉब्लम बाय राइटिंग द सेम प्रोग्राम इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। ठीक है, तो इससे आपको अच्छी तरह साफ हो जाएगा कि फर्क क्या है दोनों अप्रोचेस के अंदर। सो हम एक स्टूडेंट लॉगिन सिस्टम बनाने लगे हैं, लेट्स कॉल इट अ लॉगिन डॉट सीपीपी। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास एक बच्चे की कुछ इन्फॉर्मेशन सेव होगी, बच्चे का नाम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, एज वगैरह। ठीक है, फिर हम बच्चे से कहेंगे कि कोई लॉगिन करने आएगा तो हम उसे कहेंगे कि अच्छा भाई यूजर नेम और पासवर्ड बताओ, ईमेल और पासवर्ड बताओ। वो बताएगा, हम उसे मैच करेंगे उस इन्फॉर्मेशन के साथ जो हमारे पास पहले से पड़ी हुई है। इफ दे मैच तो हम उसे कहेंगे यू हैव लॉग्ड इन, अगर मैच नहीं और उसे हम उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे सारी, उसका एज, उसकी हाइट वगैरह, ठीक है, सीजीपीए वगैरह। एंड इफ द ईमेल एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट तो हम उसे लॉग इन नहीं करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? नन। लेट्स गो। शुरू में बेसिक ढांचा तो आपको आता है। यहाँ तक कोई मसला? कहते यार मुझे पोज बड़े याद आ रहे हैं यार, शिट पता नहीं क्यों नहीं आए, दफा आते होते थे। चलो अगली दफा करूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमें एक स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन, अच्छा इसका कोई बॉलर प्लेट कोड नहीं है, लाइक HTML नहीं, ये C++ है तो इसमें ये सीन होता है। ठीक है, बस ये वाला ये बॉलर प्लेट कोड ही है, बस ये वाला। आप जो कुछ मेन फंक्शन के अंदर लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टोर दिस डेटा जो मैं कह रहा था, बच्चे का नाम वगैरह। तो एक स्ट्रिंग बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट का नाम सेव होना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंट उसकी एज फॉर एग्जांपल 23 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स कॉल स्टूडेंट एज। ठीक है, उसका फॉर एग्जांपल CGP है तो वो एक फ्लोट होगा, डेसिमल नंबर होता है ना, 0.295 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, व्हाट एल्स, हाइट है, सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट एल्स, वी हैव हिज ईमेल एड्रेस, एंड वी हैव हिज पासवर्ड। लेट्स कॉल इट लाइक एयर कंडीशनर। ठीक हो गया, तो वी हैव द डेटा। अब हमने क्या करना है जनाब कि हमने यूजर से पूछना है कि भाई हमें ईमेल और पासवर्ड बताओ। अगर उसे सही बताए तो हम उसे ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, नाम, CGPA वगैरह, वो डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स सी इन। हमने सी इन करना है ईमेल और पासवर्ड, उसके लिए कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। अच्छा, मैं ना यहाँ पे इसके पीछे स्टूडेंट अंडरस्कोर इंक्रीमेंट करना भूल गया था, तो वो डाल देते हैं। अच्छा, चलो, let's create two strings, email और password। let's call them login email and login password। ठीक है, जो लॉगिन के टाइम पे यूजर एंटर करता है, हम इनको कंपेयर करेंगे। लॉगिन ईमेल को हम स्टूडेंट ईमेल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और लॉगिन पासवर्ड को स्टूडेंट पासवर्ड से। सो लेट्स फर्स्ट सी आउट के एंटर ईमेल। ठीक है, एंड देन सी इन द ईमेल, देन वी सी आउट के एंटर पासवर्ड, एंड देन वी सी इन पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमको बता सकते हैं? अनम्यूट कर लो। if statements यूज कर लेंगे। या okay, so we say if login email is equal to the student email and if login
पासवर्ड इज इक्वल टू द स्टूडेंट पासवर्ड। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब बच्चा लॉगिन हो गया, हम उसे कह देंगे कि यू हैव लॉग्ड इन, ठीक है। और हम उसे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे। तो वी से अच्छा स्टूडेंट का नेम है, उसको हम स्टूडेंट नेम दिखा देंगे। इसी तरह से उसकी CGPA दिखा देंगे। अभी 2 चीजें दिखा देता हूँ, ज्यादा मैं कोड नहीं लिखना चाह रहा, ठीक है। ऐसे, ठीक है, नेम और CGPA दिखा देंगे उसको। चलो सेट हो गया, ठीक है। एंड इफ दिस इज कंडीशन इज नॉट ट्रू, तो हम कह देंगे कि भाई आपने गलत पासवर्ड एंटर किया, रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड रन दिस। अच्छा कहता है एंटर ईमेल, लिख देते हैं। पासवर्ड है हमारा एयर कंडीशनर, एंटर यू हैव लॉग्ड इन, उसने नाम बता दिया रोहान हुसैन और CGPA बता दिए, ठीक है। मुझे लॉग्ड इन के बाद यहाँ पे एक वो डालना चाहिए था, अंडरलाइन का करेक्टर, ताकि वो अगली लाइन पे, ठीक है। ये भी डाल सकते हैं, स्लैश एन भी लिख सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। सो और कुछ गलत लिख के देखते हैं। तो इफ आई एंटर समथिंग रॉन्ग एंड समथिंग रॉन्ग, तो वो कहते हैं रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। गुड हो गया। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई मसला? अब मैं आपको एक मसला पैदा करने लगा हूँ, अगर अभी तक मसला नहीं हुआ तो। क्यों मसला? ओके कूल, एक सेकेंड। यस ओके, लेट्स से बच्चे ने कहा है कि कोड दोबारा रन नहीं होगा अगर पासवर्ड गलत है। हाँ वो भी कर सकते हैं, वाइल लूप लगा लें, ठीक है। मतलब अभी मैं लेकिन सिंपल रख रहा हूँ जरा, ठीक है। ये जो इनपुट्स हैं इनको एक वाइल लूप के अंदर डाल दें और ऊपर वाइल लूप की कंडीशन लगा दें कि जब तक कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये इनपुट लेते रहो, तो इजी सी ना कोई मसला नहीं है। अच्छा एनीवेज, अब करना आपने ये है कि हमने 2 स्टूडेंट सेव करने हैं, ये तो एक था ना, ठीक है। 2 स्टूडेंट सेव करने हैं, ठीक है, और बारी बारी दोनों को लॉग इन करना है। क्या करेंगे? कोई बताए? हाउ डू यू चेंज दिस कोड? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सोचो अभी, ठीक है। चलो हदीद वाली अप्रोच कर लेते हैं। स्टूडेंट 1 ईमेल, स्टूडेंट 2 ईमेल, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना अभी जो हमने लिखी हैं, इनको हम स्टूडेंट 1 के नाम से प्रीफिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये लो जी, ठीक है। इन इधर भी लिख देते हैं जहां जहां वो आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा और जो स्टूडेंट 2 है उसको हम उसकी इंफॉर्मेशन अलग से लिख देते हैं दोबारा से, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स से भी से लबीबा शहाब, जो रिसेंट मैसेज है। अच्छा एज क्या है जी? 23 रहने दो। CGPA तो 3.995 होगा, ठीक है। हाइट 170 कर दो। ईमेल जो है लाइक ईमेल चलो छोड़ो, लबीबा एट लम्स, ठीक है। पासवर्ड इसका है हेयर ड्रायर, ठीक है। अच्छा ये स्टूडेंट 2 है बाय द वे, इसको इसका ही चेंज कर देते हैं, 1 जो लिखा हुआ है। शी इज स्टूडेंट 2, ठीक है। तो इसको बाद में लिख देते हैं, चलो ताकि जरा साफ रहे। स्टूडेंट 1 पहले है, स्टूडेंट 2 बाद में। कुछ कमेंट्स डाल देते हैं, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2, सही हो गया। अच्छा अच्छा अब हमने लॉगिन करना है दोनों को, तो क्या करेंगे? ये हमने स्ट्रिंग्स बनाई थी लॉगिन करने के लिए, ये हमने पहले इसको लॉगिन किया है, पहले ही उसको स्टूडेंट 1 को। अब हम स्टूडेंट 2 को लॉगिन कर देते हैं बाद में। स्टूडेंट 2, ठीक है, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2, ठीक है। एंड और हमें लॉगिन जा रहा है, ये इनपुट एक और दफा लेना पड़ेगा। हम पहले लिखेंगे कि लॉगिन स्टूडेंट 1, ठीक है, ठीक है। यहाँ कमेंट डाल देता हूँ स्टूडेंट 1 लॉगिन, और यहाँ आगे लिख देते हैं स्टूडेंट
टू लॉगिन, ठीक है, और सी आउट कर देते हैं स्टूडेंट लॉगिन स्टूडेंट टू। ठीक है जी जनाब, ज़्यादा तेज तो नहीं मैंने लिख दिया, समझ आ रही है ना क्या चल रहा है यहाँ पे। लॉगिन स्टूडेंट वन आया है जी। चलो जी, तो लॉगिन करते हैं। एयर कंडीशनर, अच्छा मैंने यहाँ पे हाँ कर दिया टू, ठीक है। यू हैव लॉग्ड इन रोहान सैन, ये वो, ठीक है। अच्छा उसने कहा है रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड, लॉगिन स्टूडेंट टू की बारी, उसने वो नहीं लिया, मेरे से इनपुट ही नहीं लिया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे लॉगिन स्टूडेंट टू लिखा था। आपने सी अच्छा किया हो। मैं, हाँ मैंने सी नहीं लिखा। थैंक यू। अच्छा थैंक यू होता है कि थैंक यू होता है? मेरी बीवी की बड़ी बहस है इस बारे में। मेरे तो थैंक यू होता है, वो कहती है थैंक यू होता है। ते आता है या टे आता है? ए, मैं, टे आता है, ये दो में मैंने लिखे थे। नहीं जी, ते आता ते आता है। टे आता है, अच्छा। यहाँ आप लोगों में भी बहस है टे और ते में। अक्सर लोग वैसे ते कह रहे हैं मेरी बीवी के साथ, अक्सर लोग इडियट्स। अच्छा ईमेल लिखते हैं जी, दूसरा क्या था, labiba@lams.edu.tk और पासवर्ड था हेयर ड्रायर। ठीक है, तो लबीबा के लिए आ गई सबमिशन, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, लेकिन ये देखने के इतना सा छोटा सा चेंज करना था और इतना बड़ा चेंज करना पड़ा। अब आप में से कुछ लोग की सजेशन इस बेहतर थी, ठीक है। उसमें कोड थोड़ा सा छोटा हो जाना था, लेकिन कोड की रीडेबिलिटी फिर भी बकवास रहनी थी। फॉर एग्जाम्पल अरेज वाली सजेशन अच्छी थी, ठीक है। तो आपको एक 2D अरे बनानी पड़ेगी जिसके अंदर ड्रॉ, ठीक है। एक ऑप्शन ये था कि आप एक 2D अरे बनाए, ये एक अरे है जिसके अंदर मजीद अरे पड़ी हुई है, ठीक है। ठीक है, तो ये बाहर जो मैंने ब्रैकेट्स बनाए हैं, मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ। जो मैं रेड से बना रहा हूँ, ये आपकी बाहर वाली बड़ी अरे है, ठीक है। और उसके अंदर ये व्हाइट कलर की छोटी छोटी अरेज पड़ी है, जिनके अंदर हर स्टूडेंट का नाम है, फॉर एग्जाम्पल रोहान, ठीक है, उसकी एज है वगैरह, ठीक है। यहाँ पे लबीबा है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब आपने अगर आप एक फॉर लूप चला दे जिसमें पहले इस बच्चे को लॉगिन करें फिर इसको लॉगिन करें, ठीक है, लेकिन उसमें भी रीडेबिलिटी का मसला होगा। तो फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस लेट से यहाँ पे पड़ा है थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे पहले तो लेट से ये जो बाहर वाली लाल वाली अरे है इसका नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे जी स्टूडेंट्स, पहले आप लिखेंगे यहाँ पे 0, यानी पहले स्टूडेंट की बात हो रही है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि हम थर्ड इंडेक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे ईमेल पड़ा हुआ है, और उसको आप कंपेयर कर रहे होंगे लॉगिन ईमेल से, ठीक है। अब इसको देख के पता चल रहा है कि ये क्या चीज है जिसको हम कंपेयर करें लॉगिन ईमेल के साथ? नहीं ना, मतलब सिर्फ कोड लिखने वाले को पता होगा कि उसने थर्ड इंडेक्स पे क्या चीज रखी थी अरे की, ठीक है। अगर आगे जाके आप ये कोड कोई और बंदा खोलता है, ठीक है, उसको तो नहीं ना पता कि थर्ड इंडेक्स पे क्या चीज आनी चाहिए। वो इनपुट लेते हुए थर्ड इंडेक्स पे एज लिख देता है, सेकंड इंडेक्स पे ईमेल लिख देता है, उसे क्या पता, ठीक है। तो रीडेबिलिटी बहुत बकवास है और इसको देख के पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब लेट्स राइट दिस सेम कोड इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, ठीक है। लेट मी ओपन अ न्यू फाइल। आप चेक करें भाई क्या करता है। ले जी, बॉलर क्रिएट आ गया। अच्छा, सबसे पहले तो वही हम प्रैक्टिस करेंगे जो हम वहां पे कर रहे थे पीपीटी में कि हमने इस प्रॉब्लम को के बारे में सोचना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में। पहला काम करें, क्लासेस क्या बनेगी। तो इस सिस्टम के अंदर क्लास क्या है? स्टूडेंट, ठीक है, बेहतरीन। तो हम एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। उसका तरीका क्या है? बहुत मुश्किल है। क्लास लिखें, क्लास का नाम लिख दें और कर्ली ब्रैकेट से आप बंद कर दें, ठीक है। कितना मुश्किल है। अच्छा, इसके अंदर अब आपने स्टूडेंट के, अच्छा स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स क्या होंगे पहले देखो। ओके, सम पीपल आर राइटिंग। एट्रीब्यूट्स हैं, आप कह रहे हैं ईमेल और पासवर्ड, एज, सीजीपीए, ठीक है, बेहतरीन, ये इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। अब वो बताएं वो क्या होंगे उसके मेथड्स। लॉग इन लॉग आउट। फिर आए, सबसे पहले तो ये आना चाहिए ना भाई, ठीक है। उसके बाद लॉगिन है, ठीक है। अच्छा बेहतरीन, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यही चीजें यहाँ पे लिखनी है। अच्छा एट्रीब्यूट्स क्या क्या लिखे थे? ईमेल है,
ईमेल एक स्ट्रिंग थी ना, पीछे हमने डिक्लेयर की थी, यहाँ पे देख रहे हो ईमेल क्या थी, ये स्ट्रिंग है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है, ये इसका एट्रीब्यूट हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो व्हाट वी आर सेइंग राइट नाउ इज, इस कोड में लाइन 5 to 7 में व्हाट वी आर सेइंग इज के एवरी स्टूडेंट हैज एन ईमेल। लेकिन देखिए अभी हमने इसको वैल्यू कोई नहीं दी है, अभी हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट रोहान, दिस इज नॉट लबीबा, दिस इज नॉट शाजेब, दिस इज जस्ट एन आइडिया ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे बाद, अभी हम बस ये कह रहे हैं कि जब भी एक स्टूडेंट बनाया जाएगा इस प्रोग्राम में, उसका एक ईमेल होगा, वो क्या होगा, वो हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा, ठीक है। स्टूडेंट का ईमेल चाहिए हमें, हमें उसका नेम चाहिए, हमें उसका पासवर्ड चाहिए, उसकी एज चाहिए, सीजीपीए चाहिए, ठीक है। ये इसके एट्रीब्यूट्स आ गए मजे से, ठीक है, कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, अब उसके मेथड्स पे आ जाते हैं, मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ एट्रीब्यूट्स और यहाँ पे मेथड्स, ठीक है। अब हम मेथड से क्लियर कर लेते हैं इसके, तो ये फंक्शन मेथड्स फंक्शन होते हैं। फंक्शन कैसे क्लियर करते हो, याद है फंक्शन कैसे करते थे, वॉइड लिखते हो अगर इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं करना, तो फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स में इसका कोड आता है, ये सबको याद है ना, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। तो यही चीज आप ऐसी उठा के अगर अंदर लिख दें तो ये फंक्शन जो है इस क्लास का फंक्शन मेथड बन जाएगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं है सिंटैक्स में किसी चीज में, ठीक है। हम लेकिन क्या लिखना चाह रहे थे, एक फंक्शन, हम एक फंक्शन लाना चाह रहे थे जिसका नाम हो लॉगिन। पहले लेट्स मेक द क्राई फंक्शन ना, मतलब मेन चीज तो वो है, ठीक है, क्राई। तो जब व्हेन वी से क्राई तो द स्टूडेंट सेज के he tells us why he is crying, he or she is crying, ठीक है। he says I am a law student, ठीक है, तो इसलिए रो रहा है। अच्छा, तो अगला फंक्शन है हमारा लॉगिन। लॉगिन करते हुए क्या होता है, अब लॉगिन करते हुए वही चीजें होती हैं कि आपने बच्चे का जो ये ईमेल वगैरह पासवर्ड, पहले तो आपने यूजर से पूछना है एक ईमेल बताओ एक पासवर्ड बताओ, ठीक है, और फिर आपने उसे कंपेयर करना है बच्चे के करंट ईमेल और पासवर्ड से, ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज हमें चाहिए, वो ये कि there should be a way for us to give these variables a certain value, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई नहीं है, पीछे तो ये था ना कि हम खुद से हार्ड कोड हमने की हुई थी, यहाँ पे we need a way, let's create a function, let's call it input values, ठीक है। जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा सिस्टम ये सारी वैल्यू जो है यूजर से पूछेगा, ठीक है, इनपुट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टम कहेगा, ठीक है, सी आउट, अच्छा आई थिंक वो गेट लाइन भी काम करता है ना, गेट लाइन कर लेते हैं, सीन गेट लाइन वैसे कभी भी मसले करता है, आई डोंट लाइक गेट लाइन, देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ईमेल पूछते हैं उससे, सीन ईमेल, पासवर्ड पूछते हैं उससे, पासवर्ड, ठीक है। तो मैं ना फिलहाल एज और सीजीपीए हटा रहा हूँ, लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल फॉर नाउ, ताकि थोड़ा छोटा हमारा वर्क फ्लो थोड़ा छोटा हो, ठीक है। अच्छा वैसे ये भी कर सकते हैं, ये भी इनपुट से जरा छोटा काम करते हैं, बल्कि हर दफा रन करते हुए देना पड़ेगा। हम एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करे, उसको हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स देंगे, आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू दे देंगे उसको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम उसको एक ईमेल देंगे, हम उसको एक नेम देंगे और उसको एक पासवर्ड देंगे, ठीक है, इस फंक्शन को, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये तीनों स्ट्रिंग्स होंगे, ठीक है। मैं ये एनोटेशंस जो है ना इनको यहाँ से कहीं चुप के फेंक दूं, ओके। हाँ भाई आप लोग इधर आ जाओ, यहाँ पे, अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो हम ये फंक्शन जब भी, अभी ये थोड़ा सा ना आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सब कुछ इन द एंड कैसे एक साथ मिलेगा, बट यू विल सी इजी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो व्हेनेवर दिस फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, इसको कुछ वैल्यूज दी जाएंगी यहाँ पे पास होंगी जो इन वेरिएबल्स में सेव हो जाएंगी, ठीक है। एंड देन हम इस क्लास का की जो वेरिएबल्स हैं उनको ये वैल्यूज दे देंगे, तो हम हमारा जो ईमेल वेरिएबल है ये वाला, उसको ये वैल्यू दे देंगे जो इस फंक्शन को पास की गई थी, नेम को हम वो वैल्यू दे देंगे जो इस फंक्शन को पास की गई, और पासवर्ड को भी वो वैल्यू दे देंगे जिस फंक्शन को पास की गई, ठीक है, ओके। और फिर हम कह देंगे कि वैल्यूज सेव्ड, बेहतरीन हो गया, ठीक है। हमें एक तरीका मिल गया एक इन वैल्यूज को सेट करने का, ठीक है। इन्हें ना ये जो फंक्शन मैंने बताया ना अभी, इसे सेटर कहते हैं, ठीक है, सेटर्स कहते हैं इनको, जो वैल्यू सेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं,
ठीक है। वैसे इसके इसके बगैर भी काम चल सकता था, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, लेट्स गो। अब लॉगिन फंक्शन क्या करता है? लॉगिन फंक्शन क्या करता है कि पहले तो आप यहाँ से मैं कोड चुक लेता हूँ, आप यूजर से कहते हैं कि भाई हमें ये चीजें बताएं, एक ईमेल और पासवर्ड दें, ठीक है, ये वाला काम, ठीक हो गया। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं इनको, उसी तरह से मैं वो भी कोड कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला। ये जो लॉगिन ईमेल है इसे हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट के ईमेल से, वो इस वक्त हमारे पास ईमेल के नाम से पड़ा हुआ है, इस क्लास का ईमेल ये पड़ा हुआ है, ठीक है। हम इससे कंपेयर करेंगे और ये, ठीक है, और हम बाद में डिस्प्ले के करेंगे, बच्चे का नाम डिस्प्ले कर देंगे बस, ठीक है। सीजी पे तो हमने रिमूव कर दिया, नाम डिस्प्ले कर देंगे बस, ठीक है। ये लॉगिन फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो नाउ वी डिवाइडेड, अब देखो हमारा ये जो कोड था जिसमें सब कुछ गठमट हुआ था, वेरिएबल्स और फंक्शंस, नाउ वी नो कि ये सारा डाटा है जो पड़ा होता है इस पूरे कोड में, ये डाटा है बस, ठीक है। बाकी सारा जो है वो काम है जिस डाटा के साथ हो रहे हैं, ठीक है। डाटा चेंज हो रहा है, डाटा कंपेयर हो रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। डाटा इतना सही है, ठीक है। अच्छा, और एक लॉजिकल सेंस भी बन रही है कि एक स्टूडेंट है, उसका एक नाम है, उसका एक ईमेल है, वगैरह वगैरह, देखते पता चलता है क्या हो रहा है। अच्छा, अब अभी तक हो तो कुछ भी नहीं, मेन फंक्शन तो हमारा खाली है ना, मेन फंक्शन में आ जाए, ठीक है। नाउ वी विल क्रिएट स्टूडेंट्स। अभी तक हमने कोई स्टूडेंट नहीं बनाया, ठीक है। इफ आई रन दिस कोड नथिंग हैपेंस, लेट मी रन दिस कोड, ठीक है, नथिंग हैपेंस, ठीक है, नो शिट शर्लॉक, क्योंकि हमने एक एक्चुअल स्टूडेंट बनाया ही नहीं ना। अभी तक हमने बताया कि जब एक स्टूडेंट बनेगा उसका एक नाम होगा, उसका एक ईमेल होगा, वो रोएगा, उसको जब लॉगिन करेंगे तो ये होगा। अभी तक हुआ तो कुछ नहीं है, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट एन एक्चुअल स्टूडेंट। तो उसका तरीका वही है जो एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का है। स्ट्रिंग क्या होती है, मुझे एक बात बताओ। String, when I say the word string or the word integer, am I talking about a specific string or a specific integer or just the idea of a string or an idea of an integer? I'm talking about an idea ना, ठीक है। तो आप कैसे, आप एक एक्चुअल स्ट्रिंग बनाते हुए, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हुए क्या करते हैं, आप पहले लिखते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, ताकि पता चले कि हम क्या बना रहे हैं, ठीक है, और फिर आप उसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है। सो दिस इज नाउ एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लास स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग भी सी प्लस में क्लास ही है बाय द वे, ठीक है। तो उसी तरह से ये वही सिंटैक्स हमारा यहाँ पे है। हम एक स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, पहले लिखेंगे कि हम बना क्या रहे हैं, हम एक स्टूडेंट बनाने लगे, ठीक है। उसको नाम दे दें, उसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट वन का, ठीक है। ये एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया, दिस इज अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक एक्चुअल स्टूडेंट बन गया, ठीक हो गया। और आप बाद में इसको उसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्टूडेंट का आप नेम, इसको एक नाम देना चाहते हैं, तो अब लेट्स से आई वांट टू एक्सेस दिस स्टूडेंट्स नेम, इस स्पेसिफिक स्टूडेंट का नाम मुझे एक्सेस करना है, तो आप इस स्टूडेंट का नाम लिखें, वेरिएबल नेम, ठीक है, एक डॉट लगाएं, और फिर जो भी वेरिएबल आपने यूज करना है इन सारे वेरिएबल्स में से, ये सारे वेरिएबल्स भी आपके पास एक्सेसिबल होंगे, ये सारे फंक्शंस भी एक्सेसिबल होंगे। तो यू कैन से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है, तो ये आपको उस बच्चे का नाम मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप चाहे सी आउट करें, जैसे एक आम वेरिएबल को ट्रीट करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट डॉट नेम, या इसको एक वैल्यू दे दें, फॉर एग्जांपल आई कैन कॉल इट फॉर एग्जांपल वहां पे, ठीक है। इस तरह से यू कैन से स्टूडेंट वन डॉट ईमेल, ठीक है। अच्छा, और अच्छा यहाँ पे ना एक चीज हमें यहाँ पे पब्लिक लिखनी पड़ेगी पहले, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे क्यों, वो अगले किसी लेक्चर में आएगा, पब्लिक प्राइवेट और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स की दो टाइप्स होती हैं, जो पब्लिक होती हैं वो आप मेन फंक्शन में उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, जो प्राइवेट होती हैं उनको आप इस तरह से डॉट नोटेशन लगा के एक्सेस नहीं कर सकते, उन्हें उस क्लास के अपने फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं बस, बाहर से कोई नहीं यूज कर सकता। उसकी वजह भी क्या है वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अच्छा, उसको हमने एक नाम दे दिया स्टूडेंट वन को, और स्टूडेंट वन को हमने एक और क्या बस पासवर्ड दे दिया, ठीक है। लेट्स क्रिएट अनदर स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट टू बना लिया। अच्छा, इसको वैल्यूज देने के लिए हम ये डॉट नोटेशन की जगह हम उसका अपना फंक्शन यूज कर लेते हैं जो हमने बनाया था, ये इनपुट वैल्यूज वाला फंक्शन, ठीक है। सो वी कैन से स्टूडेंट टू डॉट, अब डॉट के बाद आप उसका कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू यूज दिस फंक्शन, ठीक है, इनपुट वैल्यूज वाला। सो स्टूडेंट टू डॉट इनपुट वैल्यूज, ठीक है, ऐसे,
और इनपुट वैल्यूज का फंक्शन क्या मांगता है, वो कहता है मुझे एक ईमेल दो, एक नाम दो, एक पासवर्ड दो, तो उसको दे देते हैं हम। ठीक है, तो ईमेल क्या है, वी कैन से लाइक हदीद कर लेते हैं, hadid@lums.edu। ठीक है, इसमें नाम देना है हमने हदीद अहमद, और उसको एक हमने पासवर्ड देना है विच इज लेट्स से शर्लॉक। ठीक है, तो ये दोनों कोड एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मेन फंक्शन के अंदर असाइनमेंट कर रहे थे इन वेरिएबल्स की, और इधर जो है इस फंक्शन के अंदर हो रही है, बट काम वही हो रहा है सारा का सारा। ठीक है, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। ठीक है, एंड वी कैन लेट्स जस्ट सी आउट स्टूडेंट 1 का नाम एंड सी आउट स्टूडेंट 2 का नाम, टू सी के हमारे पास सेव हो गया कि नहीं। ठीक है, ठीक है, वैल्यू सेव, इट सेव रोहान हुसैन। आपको पीछे मेरे आवाजें आ रही होंगी गरम अंडे के लिए वगैरह। ठीक है, ये मेरे पुराने घर में यही होता है। नो वरीज, दिल कर रहा है खाने का गरम अंडे। खैर, अच्छा, तो ये स्टूडेंट 1 का नाम आ गया, स्टूडेंट 2 का नाम आ गया, एंड नोटिस कि कोड रीडेबल कितना ज्यादा है। ठीक है, एक साफ पता चल रहा है क्या हो रहा है। एक स्टूडेंट बनाया और ये भी पता चल रहा है कि ये इस स्टूडेंट का नाम है, इस स्टूडेंट का ईमेल है, और अगर मुझे तीसरा स्टूडेंट बनाना है तो मुझे कोई वो वेरिएबल्स के नाम दोबारा उनके पीछे स्टूडेंट 1 2 3 इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है नेम, ये इस स्टूडेंट के अंदर पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक नया ऑब्जेक्ट अगर बनाऊंगा तो ये सारे वेरिएबल्स खुद ब खुद नए बन जाएंगे। ये 3 4 वेरिएबल या 100 वेरिएबल हो, वो सारे खुद ब खुद नए बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 इज नाउ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट, उसके अपने ये 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इट हैज इट्स ओन इंस्टेंसेस ऑफ दीज वेरिएबल्स, हम कहते हैं इसको। ठीक है, और उसके अपने अलग मेथड्स हैं ये वाले। ठीक है, इन दोनों के फंक्शंस भी अलग अलग है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा जो क्या है फंक्शन है, वो ये करे कि वो कहे आई एम, फिर वो अपना नाम बताए, और फिर कहे कि एंड आई एम। ठीक है, इस तरह करके आई एम रोहान फॉर एग्जांपल एंड आई एम अ लॉ स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर। ठीक है, इस तरह से चले, तो यू विल सी कि इफ आई कॉल, लेट मी कॉल स्टूडेंट 1 डॉट क्राई। ठीक है, एंड देन लेट मी कॉल स्टूडेंट 2 डॉट क्राई। ठीक है, इसको मैं एक एंड लाइन भी दे देता हूं ताकि सब वाल दे दूं। स्टूडेंट 1 डॉट क्राई किया, स्टूडेंट 2 डॉट क्राई किया, लेट मी रन दिस कोड। ठीक है, वो कहता है मैंने एक स्पेस देना भूल गया, स्पेस दे देते हैं ताकि जरा एक ही दफा साफ हो जाए। ये देखें, तो स्टूडेंट 1 डॉट क्राई जब कॉल हुआ, ये वाला लाइन, तो उसने क्या कहा, आई एम रोहान हुसैन एंड आई एम अ लॉ स्टूडेंट। जब स्टूडेंट 2 डॉट क्राई हुआ, उसने कहा आई एम हदीद एंड आई एम अ लॉ स्टूडेंट। तो फंक्शन क्राई एक ही है, लेकिन व्हेन इट्स कॉल्ड ऑन स्टूडेंट 1, तो वो स्टूडेंट 1 का नेम यूज करता है, ये जो वेरिएबल नेम है वो स्टूडेंट 1 वाला यूज करता है। ठीक है, और स्टूडेंट 2 का जब कॉल करते हैं तो स्टूडेंट 2 का नेम यूज करता है। ठीक है, यानी इमेजिन के 2 ऑब्जेक्ट्स बन गए, एक रोहान का, एक हदीद का। रोहान वाले के अपने वेरिएबल्स हैं और अपने फंक्शन हैं। ठीक है, उसका हदीद से कोई ताल्लुक नहीं है, और हदीद वाले के भी अपने वेरिएबल, अपने फंक्शन में। ठीक है, वो एक दूसरे को नहीं छेड़ते। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स की वेरिएबल एक दूसरे को तंग नहीं करते। अगर आप चाहो तो यू कैन हैव कॉमन वेरिएबल्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, उनको स्टैटिक वेरिएबल्स कहते हैं, बट फॉर नाउ वी डोंट नीड। ठीक है, ये सीन। तो अच्छा, अब लेट्स से हमने वो लॉगिन वाला काम करना है, तो ठीक है, लॉगिन, ठीक है, चेक करें, ठीक किया। अच्छा जी, उसने कहा एंटर ईमेल, ईमेल लिख देते हैं। मैं पहले यूजर बना हमारा लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, उसका पासवर्ड लिखता हूँ मैं, क्या था, एयर कंडीशनर। ठीक है, यू हैव लॉग्ड इन, नेम रोहान हुसैन। अगला स्टूडेंट लॉगिन करना है अब हमने, उसका ईमेल था hadeed@lums.edu। ठीक है, उसका पासवर्ड था शर्लॉक। ठीक है, यू हैव लॉग्ड इन। कैसा, अब लेट्स से हमने एक तीसरा स्टूडेंट ऐड करना है, तो कितना टाइम लगेगा भला? पहले तो 2 दिन लग रहे थे ना। अब स्टूडेंट 3 बनाया, उसको एक वैल्यू दी जो भी उसको सेट करनी है हमने। ठीक है, उसको कह लेते हैं rafe@lums.edu.pk। ठीक है, उसका नाम है मोहम्मद राफे, उसका पासवर्ड है ठीक है, एंड देन स्टूडेंट 3 नॉट लॉग। मजे से। ठीक है, 3 लाइनों में वो काम हो गया जो यहाँ पे हमें को 100 लाइनों में करना पड़ेगा। और कोड की रीडेबिलिटी देखें, आप आते हैं, आपने जिंदगी में कभी ये कोड नहीं देखा,
आप देखते हैं अच्छा एक स्टूडेंट बन रहा है, उसका नाम ईमेल पासवर्ड सेट हो रहा है, अच्छा स्टूडेंट को लॉगिन किया जा रहा है, डन, समझ आ गया कोड। फिर हाउ गुड इज दिस, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ रही है, इफ यू फीलिंग दिस, तो मतलब वो करो, हैंड रेस कर लो या कोई थम्स अप कुछ दे दो, फिर समझ लगेगा सो नहीं गए, जाग रहे, ठीक है, गुड, सही है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर दीज ड्राइंग्स। अच्छा, किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन? ये ना चीजें थोड़ी सी टाइम लेती हैं ग्रास्प करने में भी। आप खुद से लिखोगे ना जब ये कोड, एंड और एक ही तरीका होता है कोडिंग सीखने का, एक ही तरीका होता है। अगर आप यूट्यूब पे बैठे हुए हो, कोई वीडियो देख रहे हो कोडिंग के ऊपर या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो और साथ में टेक कोड एडिटर नहीं खुला हुआ ना, तो आप कुछ नहीं सीख रहे, ठीक है। तो कोड लिख के सीखा जाता है। अच्छा, कोई कह रहा है कि दोबारा रन करें, मैं दोबारा रन कर देता हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह होगा। कोड स्टार्ट हुआ, ये वाला कोड रन हुआ, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया गया, उसको हमने ये वैल्यूज दे दी, ठीक है। स्टूडेंट 2 का एक और ऑब्जेक्ट बनाया गया, इस फंक्शन के थ्रू हमने उसको वैल्यूज दी। ये दोनों काम एक ही के हैं, बस तरीके अलग अलग है, ठीक है। और ये जो इनपुट वैल्यूज वाला फंक्शन है, ये एंड पे कहता है वैल्यू सेव, तो वैल्यू सेव्ड आ गया जो हम दूसरा स्टूडेंट बनाया, ठीक है। स्टूडेंट 3 बनाया हमने, ठीक है, उसको भी इसी तरह से हमने वैल्यूज दी, ठीक है, और उसको भी लॉगिन किया, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट 1 को लॉगिन कर लेते हैं, गलत ईमेल लिख देते हैं, गलत पासवर्ड लिख देते हैं, कहता है रॉन्ग ईमेल पासवर्ड। अब ये अगला लॉगिन हो रहा है, अब ये स्टूडेंट 2 का लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो रॉन्ग ईमेल रॉन्ग पासवर्ड, वो भी नहीं हुआ। स्टूडेंट 3 के लॉगिन की बारी आ गई है, ठीक है। इन दोनों लॉगिन के बाद पहले हमने वैल्यू सेव की है, ठीक है, तो उसने यहाँ पे कहा है वैल्यू सेव, ठीक है। और फिर हम लॉगिन पे आ गए, तो वो लॉगिन कर रहा है, लॉगिन दे देते हैं उसको, rafe@lums.edu.pk, और पासवर्ड है हमारा हेडफोन्स, ठीक है। यू हैव लॉग्ड इन मोहम्मद, इजी, कोई मसला मसाइल, ठीक है। तो आज मैंने बस आपको इतना देना था, एक टेस्ट देना था कि किस तरह से चलती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। आगे जाके अब ये मजीद कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, ठीक है। इसके अंदर ये जो मतलब ये पब्लिक प्राइवेट वाली जो चीज थी, ये आ जाएगी, कंस्ट्रक्टर्स आ जाएंगे, दो क्लासेस को आपस में कैसे ताल्लुक बनाते हैं। जिस तरह मैंने आपको याद है कि मैंने बता रहा था अभी कि करीम वाले एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा था कि एक राइड होती है, और हर राइड के अंदर एक कस्टमर होता है और एक ड्राइवर होता है। कस्टमर ड्राइवर खुद से क्लासेस थी, ठीक है। तो क्लास के अंदर क्लास कैसे आती है, ठीक है, क्लास के अंदर अरे ऑफ क्लासेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत कुछ हो सकता है, बड़ा मजा आता है। मतलब जिस तरह लेट्स से हम एक कोर्स बना देते हैं, कोर्स की क्लास, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स में हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है जो इस कोर्स में है। तो उसी तरह से एक अरे डिफाइन होगी जिस तरह से एक आम अरे आप डिफाइन करते हैं C++, ठीक है। लेट्स से 100 बच्चों की एक अरे है, बिल्कुल इस तरह। लेट्स से अगर आप एक इंटीजर अरे डिफाइन करनी थी, आप क्या करते हैं, आप कहते हैं इंट ARR 100, ये करते हैं ना। तो सेम उसी तरह से स्टूडेंट्स की अरे बनाने के लिए इस तरह करते हैं। तो नाउ यू हैव एन अरे ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ कोर्स, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा बड़ा अच्छा सीन हो जाता है। ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे बड़ी तफसील में, तो खासा मजा आएगा, और इस तरह कोड लिखने का मजा भी आता है, अच्छा साफ कोड होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो ये मैंने काम किया है, ये आप खुद से भी करें। आई शेयर दिस फाइल विद यू, बट पहले खुद से करके देखें, एंड देन विल हैव आवर नेक्स्ट लेक्चर 2-3 दिन बाद ही। आई शेयर अ बेसिक लैब विद यू एज वेल, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इस बेसिक क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही होगी। एंड आई वुड आल्सो वांट टू, ये 3 काम आपने करने हैं। तो इस कोड को दोबारा लिखना है। इसका फायदा है कि अगर आप दरमियान में कहीं फंस जाते हैं, जो कि आप जरूर फंसेंगे, तो आपके पास हमारी ये वीडियो और ये कोड एज रेफरेंस मौजूद होगा, यू कैन गेट योरसेल्फ आउट ऑफ इट, ठीक है। देन यू सॉल्व समथिंग अननोन, जो पहले से सॉल्व नहीं की गई, इसका सॉल्यूशन नहीं पड़ा आपके पास, मतलब कोई लैब है वो सॉल्व कर ले। एंड बिफोर बोथ ऑफ दीज थिंग्स आई वांट यू टू डू दिस, ये जो थिंक आफ्टर क्लास वाला होमवर्क था ना, ये स्लाइड्स में शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो थिंक के इनमें किस तरह से ये बनेंगी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मेथड्स क्या होंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड देन मे बी गेट देम रिव्यूड बाय वहाब और मी, सही है। एनी क्वेश्चंस? इफ नॉट देन विल एंड। एंड बिफोर वी एंड, सॉरी, मैं बताना भूल गया, जस्ट हाँ, उतनी देर आप सवाल पूछ लोगे, पूछना किसी ने। आप में से कितने लोग वेब डेवलपमेंट के कोर्स में भी हैं? हैंड रेज कटा होगा। अब्दुल वहाब है, और कौन है? एक ही है बस? आई थिंक और भी थे। हदीद है यहाँ पे? हदीद नहीं है?
अच्छा अच्छा, लास्ट विंटर किसने लिया था? एक्सटेंड, मुनीब ने, ठीक है, सही है। अच्छा नहीं जनाब, मैं ना अपने, मेरी आदत है, मैं कोई अब मुझे पढ़ाते हुए 3-4 साल हो गए हैं, मैं सैट की अपनी अकेडमी थी, सैट भी पढ़ाता रहा हूँ, वो 500-600-700 बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ अब तक। कई अब लम्स में जूनियर्स बन गए, बल्कि सीनियर्स बन गए कुछ तो अब मैं अपने हर लेक्चर के एंड पे एक गजल, एक नज़म या कोई 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 शायरी का पीस सुनाता है। तो अमूमन मैं स्टार्ट इसी से करता हूँ हर कोर्स के अंदर। तो I'd like to read this out to you and then we'll end the class. तो ये फैज की नज़म है, बड़ी अच्छी, सादा सी, कुछ इश्क किया कुछ काम किया इसका नाम है। ठीक है, पढ़ना यहाँ से शुरू करें तो ज्यादा मजा आता है। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, और आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। तो दिस इज माय लीविंग एडवाइस टू यू कि जिंदगी में कुछ करना है तो इन दो में से एक चीज कर लें, या इश्क को काम समझ लें या जो काम कर रहे हैं उससे आशिकी कर लें। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।